कभी सोचा है कि आज के स्मार्टफोन्स अब सिर्फ स्मार्टफोन्स नहीं रहे, ये कुछ और ही बनते जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इनके अंदर अब बाकायदा कूलिंग फैंस लगकर आ रहे हैं, जैसे किसी गेमिंग पीसी में होते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इनके साइड्स पर आपको मिलते हैं फिजिकल ट्रिगर्स, बिल्कुल आपके गेमिंग कंसोल की तरह। और कंपनियां तो परफॉर्मेंस के ऐसे दावे कर रही हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। जैसे कि 4.5 मिलियन का Antutu स्कोर। ये एक बेंचमार्क नंबर है जो फोन की रॉ पावर को दिखाता है। तो सवाल सीधा है, क्या गेमिंग फोन्स वाकई इतने पावरफुल हो चुके हैं कि वो कंसोल्स की जगह ले लेंगे, या फिर ये सब बस एक बहुत बड़ी मार्केटिंग गिमिक है? चलिए आज इसी का सच पता लगाते हैं, बिना किसी हाइप के, एकदम रॉ, हार्डवेयर से लेकर इनके फ्यूचर तक। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये गेमिंग फोन्स आए कहां से। देखते हैं इनका एवोल्यूशन। देखिए, पहले फोन्स का काम बड़ा सिंपल था, कॉल्स, सोशल मीडिया और छोटे-मोटे कैजुअल गेम्स। फिर सीन में एंट्री हुई पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल और गेंशिन इम्पैक्ट जैसे हैवी गेम्स की, और यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू हुई। हमारे नॉर्मल फोन्स इन डिमांडिंग गेम्स के सामने सच कहें तो घुटने टेक देते हैं। वो इतनी ज़्यादा हीट पैदा करते हैं कि उसे संभाल ही नहीं पाते। नतीजा, परफॉर्मेंस कम हो जाती है, जिसे हम थ्रॉटलिंग कहते हैं। और बैटरी, अरे वो तो बस पूछिए मत, इतनी तेज़ी से ख़त्म होती हैं कि पता भी नहीं चलता। तो इसी गैप को भरने के लिए आए गेमिंग फोन्स। कंपनियों ने सोचा, क्यों ना हम फोन्स को ही गेमिंग मशीन की तरह बनाएं। अब आते हैं इनके एक्सट्रीम हार्डवेयर पर, और यकीन मानिए ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। तो क्या चीज़ इन फोन्स को इतना स्पेशल बनाती है? सबसे पहले एक्टिव कूलिंग फैंस, जैसे आपको iQOO और रेड मैजिक के फोन्स में मिलते हैं। इनका काम एक ही है, हीट को बाहर फेंकना ताकि परफॉर्मेंस लंबे समय तक स्टेबल रहे। फिर आते हैं शोल्डर ट्रिगर्स, जो आपको कंसोल वाला फील और कंट्रोल देते हैं, खासकर FPS गेम्स में जहां हर एक मिलीसेकंड कीमती है। और हाँ, इनकी RGB लाइटिंग और प्रेशर जोन्स, ये सिर्फ दिखावा नहीं है, ये आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा इमर्सिव बनाते हैं। तो ये सारे फीचर्स ये सिर्फ मार्केटिंग के लिए नहीं है, इन सब का एक ही मकसद है, सस्टेन्ड परफॉर्मेंस। मतलब डिवाइस की वो काबिलियत जिससे वो लंबे समय तक बिना गर्म हुए, बिना थ्रॉटल किए हाई परफॉर्मेंस दे सके। और यही वो एक चीज है जो गेमिंग फोन्स को नॉर्मल फ्लैगशिप फोन से एक पूरी तरह अलग कैटेगरी बना देती है। चलिए अब परफॉर्मेंस का एक रियलिटी चेक करते हैं। कंपनियां तो बड़े बड़े Antutu स्कोर दिखाती हैं, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है दोस्तों। ये जो पीक स्कोर है ना, ये एक स्प्रिंटर की तरह है जो बस 10 सेकंड के लिए तेज दौड़ता है। पर रियल गेमिंग एक मैराथन है, और मैराथन के लिए चाहिए सस्टेन्ड परफॉर्मेंस। गेमिंग फोन्स इसी मैराथन के लिए बने हैं। इनमें बड़े वेपर चेम्बर्स, फैंस और हीट पाइप्स होते हैं जो इन्हें गर्मी से लड़ने में मदद करते हैं। फर्क देखिए, एक नॉर्मल फ्लैगशिप फोन 10 से 15 मिनट में ही थ्रॉटल करने लगता है, वहीं एक अच्छा गेमिंग फोन 40 से 60 मिनट तक या उससे भी ज्यादा स्टेबल FPS दे सकता है। इसीलिए अगर आप कॉम्पिटिटिव गेमिंग करते हैं तो गेमिंग फोन्स ही आपके काम आते हैं। अब जरा गेमिंग फोन्स की तुलना सीधे कंसोल से करते हैं। जब हम इन दोनों को आमने सामने रखते हैं तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। एक तरफ हैं PS5 और Xbox जैसे कंसोल्स जो आपको बेहतरीन ग्राफिक्स और डेडिकेटेड कंट्रोलर्स देते हैं। दूसरी तरफ गेमिंग फोन्स का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है उनकी पोर्टेबिलिटी। आप कहीं भी, कभी भी हाई एंड गेमिंग का मजा ले सकते हैं। तो सच ये है कि गेमिंग फोन्स कंसोल्स को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, नहीं, वो मोबाइल गेमिंग को एक बिल्कुल अलग लेवल पर ले जा रहे हैं। ये रिप्लेसमेंट नहीं, ये है पैरेलल इवोल्यूशन। दोनों अपनी अपनी जगह पर बेस्ट हैं। और अब बात करते हैं इनकी सबसे बड़ी चुनौतियों की, बैटरी, हीट और फिजिक्स के नियम। आज गेमिंग फोन्स में 7000, 9000, यहाँ तक कि 10,000 मिली एम्पियर आवर तक की बैटरी आ रही हैं। वजह सीधी है, हाई परफॉर्मेंस मतलब हाई पावर की खपत। और जब फिजिक्स की लिमिट सामने आती है तो कंपनियां हार्डवेयर से लड़ती हैं, बड़े बड़े फैंस, विशाल बैटरी और सुपर डुपर फास्ट चार्जिंग से। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, आखिर में जीत फिजिक्स की ही होती है, मार्केटिंग की नहीं। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, फाइनल फैसला, क्या आपको एक गेमिंग फोन खरीदना चाहिए? फैसला बहुत सिंपल है। अगर आप एक हार्डकोर मोबाइल गेमर हैं, कॉम्पिटिटिव गेम्स खेलते हैं या घंटों तक स्ट्रीमिंग करते हैं, तो हाँ, ये फोन आपके लिए ही बना है। लेकिन अगर आप एक कैजुअल यूजर हैं, जिसके लिए एक अच्छा कैमरा या एक पतला और हल्का फोन ज्यादा जरूरी है, तो शायद आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो फाइनल सच क्या है?
गेमिंग फोन्स मोबाइल गेमिंग का एक सीरियस एवोल्यूशन है, लेकिन ये सबके लिए नहीं है। ये ना तो कॉन्सोल्स का रिप्लेसमेंट है और ना ही ये नॉर्मल फोन्स का कोई अपग्रेड है। ये अपने आप में एक खास एक नीश पावर कैटेगरी है, उन लोगों के लिए जो मोबाइल गेमिंग को बहुत सीरियसली लेते हैं। तो अब आपकी बारी। आप क्या चुनेंगे? एक डेडिकेटेड गेमिंग फोन, एक पावरफुल कंसोल या फिर एक ऑलराउंडर नॉर्मल फ्लैगशिप? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।